निगरान पंजाब हुकूमत की महंगाई कंट्रोल करने के लिए मरबूत पॉलिसियां रंग ले आई हैं। झंग समेत यूएन भर में चीनी, आटा और घी सस्ते हो गए हैं। 130 रुपए वाली चीनी 110 रुपए में बेची जा रही है। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में भी 10 रुपए की कमी हुई है। आपको अपडेट करें कीमतों के हवाले से। निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अच्छा कदम है। निगरान पंजाब हुकूमत की महंगाई कंट्रोल करने के लिए मरबूत पॉलिसियां रंग ले आई हैं। चीजें सस्ती हुई हैं। जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, फर्क के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आटा भी सस्ता हुआ है, चीनी सस्ती हुई है, घी सस्ता हुआ है, कुकिंग ऑयल सस्ता हुआ है और चीनी की कीमतों में जो है वो 10 से 15 रुपए फी किलो जो है वो कमी नज़र आ रही है। कुकिंग ऑयल की कीमतों में जो है वो 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की कमी नज़र आ रही है। हमारे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जो आज से तकरीबन कोई एक महीना पहले चीनी की कीमतें क्या थीं और आज चीनी की कीमतें क्या हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले चीनी की कीमत थी 130 रुपए, अब हुकूमत की तकरीबन 110 रुपए हो गई है। इसकी वजह एक्सपोर्ट पहले हो रही थी बहुत ज़्यादा, अब हुकूमत ने इस पे जोर दिया है, एक्सपोर्ट रोकी है। तकरीबन अब एक्स मिल चल रही है 105 रुपए तकरीबन। दुकानदार अब परचून में सेल कर रहा है 110 रुपए। और इसके अलावा ये बताएं कि कुकिंग ऑयल की कीमतों में कितना फ़र्क पड़ा है? वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। उसकी वजह आरबीडी की कमी है। पीछे से तेल की कीमतों में कमी हुई है, हुकूमत ने अच्छे इकदाम किए हैं इसकी वजह। और जो घी है उसकी कीमतों में कितना फ़र्क है? तकरीबन घी की कीमत में तकरीबन 50 रुपए किलो फ़र्क पड़ा है। पहले 580 रुपए सेल हो रहा था कश्मीर घी, अब वो कम हो गया, तकरीबन 530 रुपए आ गया है। खासी कमी वाक़ई हुई है। अच्छा बताएं, हुकूमत की जानिब से कीमतों को कंट्रोल किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कमी नज़र आ रही है? हम वज़ीर आला पाक जो है पंजाब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इंतहाई मेहनत और मशक्क़त और खसूसी तवज्जो दे के हमारे पंजाब में और हमारे ज़िले में खसूसी ख्याल किया है और रेटों का कंट्रोल किया है और हमें बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्की दे और कोशिश करें कि हमारे जो बिजली के बिल हैं और गैस के बिल हैं उन पर भी इसी तरह शफ़क़त फरमाएँ और इन तवज्जो दें ताकि गरीब आवाम को सुख का सांस मिले। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल सस्ता हुआ है, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें सस्ती हुई हैं। और जिस तरह ये चीज़ें सस्ती हुई हैं, इस तरह जो वफाकी हुकूमत है उनको भी चाहिए ना, वो जो पेट्रोल है और ये गैस और बिजली, इनकी कीमतें मज़ीद कम करें ताकि जो एक आम आदमी जो है ना उसकी ज़िंदगी सुकून से गुजर सके। जो घी सस्ता हुआ है, चीनी सस्ती हुई है और इसके साथ साथ कुकिंग ऑयल की कीमतें कम हुई हैं। इसके ऊपर आम आदमी की जेब के ऊपर बोझ जो है वो कम हुआ है। इनका कहना है कि अगर हुकूमत बिजली के बिल जो है वो कम कर सके, सुई गैस के बिलों में कमी कर सके और जो तेल की कीमतों हैं उनके ऊपर जो है वो सब्सिडी दे और कमी लाए तो यकीनन जो आम आदमी है उसका गुजर बसर आसान हो सकता है और आम आदमी का चूल्हा जो ठंडा पड़ रहा है। शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सस्ता हो गया है। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा नायाब हुआ है। खवातीन आटे के हसूल के लिए शदीद गर्मी में इंतजार करने पर मजबूर हो गई हैं। आटे के साथ साथ दीगर अशाया ज़रूरिया भी नायाब हुई हैं। खरीदार आटे के इंतजार में है। जान लेते हैं फजील अहमद से। फजील, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की शदीद किल्लत जो है वो बरकरार है। शहरी जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की ख़रीदारी के हवाले से चक्कर काटने पर मजबूर हैं और यूटिलिटी स्टोर्स पर धूप और गर्मी की इस हालत के अंदर जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर आटे के इंतज़ार में हैं कि कब आटा आएगा वो ख़रीदेंगी और साइड पर छाँव में बैठी हैं। कोई इंतज़ाम भी नहीं है यहाँ पर के शहरियों के लिए कोई इंतज़ाम किया जाए कि वो वेट कर सकें। यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद हैं। जी माँ जी, बताइएगा कितनी देर से यहाँ पर बैठी हैं और कौन कौन सी चीज़ लेनी है जो नहीं? 9:30 वਜੇ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੋਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਪਤਾ ਵਾ। कौन सी चीज़ खरीदने आए? ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਭਾਈ, ਆਟਾ ਲੈ ਲਈਏ बहुत ਇੰਨਾ ਹੀ। जी, आटा जो है वो नहीं मिल रहा और भी खवातीन है। जी आप बताइएगा क्या कहें? भाई आटा ਲੈਣ ਆਇਆ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ नहीं, ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ चलो मुक गया। जी, सामान लेना और भी चीज़ें जो हैं वो ख़रीदनी होती हैं लेकिन कुछ भी यहाँ से नहीं मिल रहा। यहाँ पर ख़वातीन का रश है, सिर्फ आटे के इंतज़ार में है। सस्ता आटा नायाब है। बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए।
आपको बताएंगे ऐवान सनअत और तिजारत चिन्योट में मौजूदा मुल्की हालात से आवाम परेशान है। सदर दानिश नईम फकरी कहते हैं मुल्की हालात के बायस कारोबार ठप हो चुका है, कंटेनर्स की पकड़ धकड़ से सामान की तरसील मुश्किल हो गई है। बात करेंगे वकार घुमन से। वकार, अपडेट कीजिएगा। मौजूदा मुल्की हालात की वजह से बिजनेस कम्युनिटी भी काफ़ी परेशान है। सदर चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दानिश नईम फखरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान जो मुख्तलिफ मुकामात पर हंगामे हुए हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो सूरत हाल है, इस पर क्या कहेंगे? ये जो एक हफ्ते से सारा मामला चल रहा है, इससे आप लोगों का किस हद तक बिजनेस मुतासर हो रहा है? क्या इतलात आ रही हैं आपकी बिजनेस कम्युनिटी की आपके पास? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुक़्तदर अहबाब को होश के नाखून लेने चाहिए, कुछ शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि मुल्क किस सतह पे ले गए हैं, हमने कितनी कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया था। कि क्या आज की सूरत हाल देखने के लिए ना मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, ना मुआशी इस्तेहकाम है, ये सारा का सारा दारोमदार जो ऐवान के इक़्तिदार की राहदारियों में घूम रहे हैं और जो आला इक़्तिदार में बैठे हैं, अपोजिशन ख़ास तौर पे, ये सब मिलकर ये सब एक ही पेज पे हैं। इनका एक ही एजेंडा है कि मुल्क को तबाही के दहाने पे ले आएँ। और गुज़श्ता एक हफ़्ते से इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल का सामना है। पूरा मुल्क जैम हुआ हुआ है, ना कोई ख़रीदार है, ना कोई सेलर है, ना कोई बायर है। पूरे पाकिस्तान की ताजर कम्युनिटी तबाही के दहाने पे खड़ी है। मेरा ताल्लुक़ चिन्योट से है, मेरा अपना कारोबार भी फर्नीचर से वाबस्ता है। पूरे के पूरे पाकिस्तान से लोग फर्नीचर की ख़रीदारी करने के लिए चिन्योट तशरीफ़ लाते हैं। रास्ते बंद हैं, कंटेनर लगा के बंद किया है, कारोबार तबाह है। गरीब आदमी किधर जाए? दुकानदार, जो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर्स हैं, किसी हद तक गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इसका जो असरात जो गरीब लोगों पे आ रहा है, जो हमारे मज़दूर लोग हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, रोटी से भी तंग है, फाका कशी की सूरत हाल है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। इनको इनका रोना धोना, इनकी मुआशी हालत नज़र नहीं आ रही। इनको शर्म आनी चाहिए तमाम लोगों को जो भी इनके में असरअंदाज हो रहे हैं, और होश के नाखून लें। अगर ये मुल्क ही नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगी इनकी हुकूमतें, कहाँ जाएंगी इनकी हुकूमतें? बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की ख़ुसूसी हिदायत पर दीगर महकमों की तरह वासा में भी डिपार्टमेंटल प्रमोशनल का आगाज कर दिया गया है। फैसलाबाद में ग्रेड 5 से 16 तक के लिए डिविजनल प्रमोशनल कमेटी के इजलास मुकम्मल कर लिए गए हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वकास बेग। वकास, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत के बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरह वासा हुकाम की जानिब से भी पेंडिंग DPCs जो हैं उनको मुकम्मल किया जा रहा है कानूनी पैराए में रहते हुए। और ऐसे तमाम तर मुलाजमीन जिनकी तरक्कियाँ जो हैं वो किसी वजह से पेंडिंग थी, उनकी तरक्कियों का सिलसिला जो है वो अब शुरू कर दिया गया है। डायरेक्टर एडमिन वासा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। शुएब साहब, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से वासा फैसलाबाद में DPC जो है वो पेंडिंग चली आ रही थी, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या DPCs जो हैं वो हो चुकी हैं या मज़ीद भी कुछ DPCs बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जो प्रमोशन है बोर्ड, वो हर अदारे में ही होते हैं और वक्तन वक्तन होते रहते हैं। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस थी पेरेंट डिपार्टमेंट की, हाउसिंग की, वो यही थी कि जो पेंडिंग अगर है केस और एलिजिबल लोग हैं तो उनको आप एज़ पर लॉ अपने रेगुलेशंस जो भी अथॉरिटी के हैं उस पर आप इसको कन्वीन करें, और जो बंदा मेरिट पे है उसको प्रमोट करें अगर उसका केस कोई पेंडिंग है। तो बिल्कुल उस पर काम हो रहा है और कुछ DPCs हुई हैं, तो चंद बाकी हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला इस माह में कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल तमाम तर पेंडिंग DPCs जो हैं वो उनका इनकाद किया जा रहा है। और वासा में तमाम तर मुलाजमीन के हवाले से अगर बात की जाए, जिन जिन की तरक्कियाँ जो हैं वो पेंडिंग थी, खास तौर पे वकास, शुक्रिया आपका। बुहाना में मलिक हक नवाज खोखर एडवोकेट के कत्ल का मामला, पंजाब बार काउंसिल की हिदायत पर तहसील बार एसोसिएशन की तरफ से मजम्मती हड़ताल और 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। बात करेंगे फखर देवान भुट्टा से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मलिक हक नवाज खोखर एडवोकेट के बेईमाना कत्ल का मामला तहसील बार एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल और 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया गया है। तमाम वकला ने आज अदालती बाइकाट किया है। मेरे साथ सदर तहसील बार चौधरी जावेद उमर चद्दड़ मौजूद है। सर, बताइएगा कि ये जो बेईमाना कत्ल हुआ, हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? जावेद उमर चद्दड़, सदर तहसील बार बुहाना। हाँ, असी हुकूमत तो मुतालबा कर रहे हैं कि हम साडे वकला दा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए ते इन्हां प्रोटेक्शन दी जाए। मलिक हक नवाज एक सीनियर मैंबर सी और वो सिर्फ वो है क्लाइंट दा वकील होने की वजह तो उसका किसी किस्म का किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं सी। साडा IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब
اور आला हुकाम से नाल मुतालबा है कि एक तो 780A लाई जाए, दूसरा है कि मतलब साढ़े वकलां नूं प्रोटेक्शन दी जाए, जिहदे विच हुकूमत बिल्कुल नाकाम है। और असी मुतालबा करने बतौर सदर पूरी बार इस चीज़ का मुतालबा करती है कि मुलजमान नूं करार वाकई सजा दी जाए और उन्हें कैफरो किरदार तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट्स करने के लिए। गुलरेज अपडेट्स कर रहे थे वहां बुआना से। जंग में एडवोकेट मलिक हक नवाज के कत्ल के खिलाफ हड़ताल जारी है। हड़ताल के बायस सेशन और सिविल अदालतों में केसों की समाअत इल्तिवा का शिकार हो गई है। बात करेंगे मोहम्मद अवैस से। अवैस, अपडेट कीजिएगा जंग की सूरत हाल के हवाले से। अवैस से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। जंग की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं, जंग में एडवोकेट मलिक हक नवाज के कत्ल के खिलाफ हड़ताल जारी है। हड़ताल के बायस सेशन और सिविल अदालतों में केसों की समाअत इल्तिवा का शिकार हो चुकी है। आपको बता रहे हैं जंग से बताया आपको। अब आपको चिन्योट लिए चलते हैं। उधर चिन्योट में भी एडवोकेट हक नवाज खोखर के कत्ल के खिलाफ मजम्मती हड़ताल। वकला ने अदालती अमूर का मुकम्मल बाइकआउट किया है, अदालतों में पेश नहीं हुए। अब आपको बता रहे हैं इस हवाले से। चिन्योट से हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मुनीर। बाबर, अपडेट कीजिएगा। बुआना में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। हक नवाज खोखर नामी जो एडवोकेट थे वो कचहरियों से घर जा रहे थे और नामालूम जो कार सवार थे उन्होंने उन पर फायरिंग कर दी थी, जिससे उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। और आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सरापा एहतजाज है, उन्होंने जो अदालतें हैं उनका बाइकाट किया और आज जो है वो हड़ताल की गई है। जनरल सेक्रेटरी बार शाहिद याकूब चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, क्या कहेंगे? आए रोज़ इस किस्म के वकला पर जो है वो हमले हो रहे हैं, जिसमें कीमती जान जो है वो चली जाती है। आज भी आपने स्ट्राइक की है, क्या मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमारी पूरे ज़िला की जो बार एसोसिएशन है वो इंतहाई अफसरदा है कि हमारे भाई हक नवाज खोखर साहब को कल शहीद कर दिया गया जब वो कचहरियों से घर वापस जा रहे थे। और वैसे भी अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो वकला के प्रोटेक्शन बिल के पास होने के बावजूद भी हम समझते हैं कि अभी तक वकला को वो प्रोटेक्शन मुहैया नहीं है जो उन्हें होनी चाहिए। इससे पहले एक दिन पहले फैसलाबाद बार रूम में घुसकर जनाब पुलिस वालों ने जो हरकत की वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है। आज पंजाब बार कौंसिल की तरफ से पूरी फैसलाबाद डिवीज़न में शोक का ऐलान किया गया और उसी सिलसिला में आज अदालतों में वकला हजरात पेश नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि किसी भी नाहक खून ये तो वकील साहब बाबर अपडेट्स करने के लिए। टोबा लिए चलते हैं आपको। टोबा डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से भी बुआना बार के एडवोकेट के कत्ल की मजम्मत की गई है। मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया है। बात करेंगे अहमद नदीम से। बताइएगा अहमद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा मजीद। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सी में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से बुआना बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट के कत्ल की भरपूर मजम्मत की जा रही है और एहतजाजी तौर पर बार की जानिब से मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया है और अदालतों का भी मुकम्मल बाइकाट किया गया। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए बार के प्रेसिडेंट श्याम अनवर राय मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा आज के एहतजाज का क्या मकसद है और क्या मुतालबात हैं आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन टोबा टेक्सी मलिक हक नवाज खोखर साहब के बेहमाना कत्ल की पुरजोर मजम्मत करती है और डिस्ट्रिक्ट बार टोबा टेक्सी आज इस वकूए के खिलाफ हड़ताल पे और अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं। हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि उनके कातलों को फिर फौर गिरफ्तार किया जाए और ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि दहशतगर्दी की दफात उनकी शामिल की जाए। सर, आप ये भी बताइएगा जहाँ इस माशरे में वकला के लिए अपना लिए इंसाफ हासिल करने से वकला कासर हैं, तो आम आदमी अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकता है? ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि आए दिन वकला के ऊपर जानलेवा हमले होते हैं और वकला पे तशद्दुद होता है और मर्डर होते हैं। तो हम इंतहाई इस बारे में हसास हैं कि कानून नाफिज करने वाले अदारे वकला को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए और मैं बहुत शुक्रिया अहमद नदीम अपडेट्स करने के लिए। फैसलाबाद में बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग हो गया। ड्रग कोर्ट की जानिब से मुलजिम को कैद और भारी जुर्माने की सजा सुना दी गई है। चेयरमैन ड्रग कोर्ट सैयद खालिद जावेद बुखारी ने सजा का हुक्म सुनाया है। हाशिर राइट से बात करेंगे। हाशिर, अपडेट कीजिएगा।
कोर्ट की जानिब से गैर ममनूआ अद्वियात और बगैर लाइसेंस के अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया गया है। इस हवाले से ड्रग कोर्ट जो है उसकी जानिब से एक मुलज़म को भारी सज़ा और इसके साथ साथ जुर्माने की सज़ा का जो हुक्म है वो दिया गया है। इस हवाले से जो चेयरमैन है ड्रग कोर्ट सैयद खालिद जावेद बहारी, उनकी जानिब से जो है ये फैसला सुनाया गया और खसूसी ये जो फैसला उनकी जानिब से सुनाया गया। यहाँ पर मुलज़म जो है कलीम, उसका ताल्लुक जो है वो जंग से था और इसके खिलाफ जो है गैर ममनूआ अद्वियात जो है वो फरोख्त करने पर जो है उसके खिलाफ इस्तगासा जो है वो दायर किया गया था। और इस हवाले से 2021 में जो है इसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर जो झंग है उनकी जानिब से जो है ये इस्तगासा दायर किया गया और यहाँ पर ड्रग कोर्ट के अंदर इसकी बाकायदा तौर पर जो है वो समाअत होती रहेगी। इस हवाले से जो चेयरमैन है ड्रग कोर्ट, उनकी जानिब से अब इस केस का जो फैसला है वो सुनाया गया और यहाँ पर मुलज़िम को 5 करोड़ से ज़ायद जुर्माने की सज़ा का जो हुक्म है वो दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ 2 दफ़ात के तहत इसको 5-5 साल जो है वो कैद की सज़ा का जो हुक्म है वो दिया गया है। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ड्रग कोर्ट की जानिब से अब खसूसी तौर पर जो वो घेरा तंग किया गया और वो अनासर जो कि गैर ममनूआ अद्वियात और उसके साथ साथ जो है वो बगैर लाइसेंस के अद्वियात जो फरोख्त करने में शामिल है उनको यहाँ पर सख्त से सख्त जो सजाएं हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं ताकि ऐसे अनासर जो हैं वो उनका हाथ ना किया जाए। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में अलर्ट अस्पताल की वाहिद MRI मशीन खराब हो गई। जुईएन भर में मरीजों में तशखीस का अमल मुतासिर हो गया। दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इसी हवाले से बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। आज़ादार, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से डिवीजन फैसला MRI मशीन जो है वो सिर्फ अलर्ट अस्पताल को फराहम की गई है। इस तरह डिवीजन फैसलाबाद में जिन मरीजों को डॉक्टरों की जानिब से सरकारी सतह पे या प्राइवेट सतह पे जो है MRI तशखीस की जा रही है, तो वो तमाम मरीज हैं वो अलर्ट अस्पताल का रुख कर रहे हैं, मगर MRI मशीन जो है वो इस वक्त अलर्ट अस्पताल की खराब है, जिसके सबब दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब MS अलर्ट अस्पताल डॉक्टर फहीम से हमारी इस मसले पर बात हुई है, तो उनका कहना है कि जो स्पेयर पार्ट MRI मशीन का खराब हुआ था वो बैरून मुल्क से आना था, जो कि इस वक्त कराची पहुंच चुका है और उम्मीद है कि आज शाम तक स्पेयर पार्ट जो है वो फैसलाबाद अलर्ट अस्पताल में पहुंच जाएगा और जल्द MRI मशीन जो है वो कर दी जाएगी। जी शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद समंदरी रोड में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। 14 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली समंदरी रोड चंद माह में खस्ताहाली का शिकार हो गई। तामीर को 6 माह भी गुजर गए, सड़क पर दरारें पड़ गईं। बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समुद्री रोड बाईपास से लेके अब्दुल्ला पोल तक जो है वो 14 करोड़ रुपए लागत जो है वो रखी गई थी, जिस पर महकमा हाईवे के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से सड़क में नाकस मटीरियल का इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है और सड़क में जगह जगह क्रैकर पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से जो है वो आम शहरियों को भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मुझसे बातचीत करते बताइएगा कि सड़क पर क्रैकर भी पड़ चुके हैं, दरारें भी पड़ चुकी हैं, किस तरह देखते हैं? मोहतरम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है, पहले तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब ये सड़क बिल्कुल ठीक है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ इसको बने हुए, तो इसको क्यों इसके ऊपर ये उखाड़ पछाड़ लगाई हुई है, क्यों परेशान कर रहे हैं लोगों को? और दूसरी बात ये है कि ये कौमी सरमाए से बनी है, कसीर लागत से बनी है, 14-15 करोड़ रुपया इस पर लगा है और ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको ये ऐसे ही उठाए जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही। हमें कहीं पर क्रैक नज़र नहीं आ रहे, कहीं से ये खराब नहीं हुई, बिला वजह जानबूझकर ये एक ठेकेदार जो हैं उनको नवाजा जा रहा है और जो ऑफिसर हैं मुलव्वस इसमें मिली भगत से ये सिर्फ हमारे गरीब मुल्क पर जो है ये जुल्म हो रहा है कि इसका जो सरमाया है वो लोग लूट रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि ये मुल्क जो है ये अल्लाह ताला के नाम पर हासिल किया गया था, पाकिस्तान, तो ये पाक लोगों के लिए बना था, ये दरिंदों के लिए नहीं बना था। ये तो आप बताइए, ये सड़क तो है अभी 6 माह गुजरे हैं और उससे पहले काट पछाड़ शुरू कर दी गई है, क्या कैसे देखते हैं? असल में मसला ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, ये असल में इनको सिर्फ पैसे खाने का पता है, इनको काम करने का कोई नहीं पता है। अब जितने हमारे हुक्मरान हैं ये पैसे, अब ये सड़क को तकरीबन 6 माह नहीं हुए, जैसे कि भाई कह रहे थे कि 6 माह नहीं हुए। हमारा ये रूट है, हम डेली इसी रूट से जाते हैं अपने घरों में। जब ये सड़क की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इतनी इधर गर्दोबार थी कि यकीन करें यहाँ से गुजरना मुश्किल था, तो ये सड़क दोबारा फिर इसकी तोड़फोड़ इन्होंने स्टार्ट कर दी हुई है। अब ये देखें ना, जैसे ये सारा रूट है, ये इतनी जगह वेस्ट की हुई है। अब जैसे थोड़ी सी ट्रैफिक ज़्यादा होती है इधर, तो यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है।
गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो काम है इनके ऊपर खुसूसी तवज्जो की जाए और ये जो तोड़ फोड़ वाले काम है इसको पहले ही एक मरतबा इसको दुरुस्त तरीके से किया जाए। ये जो पैसे खाने वाला काम है इस पे तवज्जो होनी चाहिए। हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं उनको जी बिल्कुल, अगर बात करें तो फैसलाबाद समुद्री रोड जो है इस पे हवाले से जो है वो काम शुरू किया गया था। करोड़ की शहरी लागत से जो है परेशान है। इमरान, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरबंद मकामी लीडर्स और कारकुनान की तादाद 55 हो गई। नजरबंद 55 अफराद को सेंट्रल जेल फैसलाबाद में बंद किया गया। नजरबंद रहनुमाओं में ख्याल कासरू, बिलाल अशरफ बसरा और राय एहसन शामिल हैं। साबिक सूबाई वजीर कास्तरू समेत 3 अफराद को जिला साहिवाल की जेल मुंतकिल किया गया है। पीटीआई एहतजाज के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। नजरबंदी के हवाले से पीटीआई के नजरबंद मकामी लीडर्स और कारकुनान की तादाद 55 हो गई है। नजरबंद 55 अफराद को सेंट्रल जेल फैसलाबाद में बंद किया गया। नजरबंद रहनुमाओं में ख्याल कासरू, बिलाल अशरफ बसरा और राय एहसन रजा शामिल हैं। साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्तरू समेत 3 अफराद जिला साहिवाल की जेल मुंतकिल। 52 कारकुनान और रहनुमा सेंट्रल जेल से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किए गए। कारकुनान और रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकामात डीसी फैसलाबाद ने जारी किए। फैसलाबाद में अराजी रिकॉर्ड सेंटर की नाअहली, एक जानिब रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का झांसा तो दूसरी तरफ मामूल की सर्विस भी बंद कर दी गई। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। तो बात करें राजी रिकॉर्ड सेंटर में, जहां पर एक जानब कहा जाता है कि सब कुछ ऑनलाइन किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानब तमाम सर्विसेज अब बंद कर दी गई हैं। कोई भी शहरी यहां पर आता है तो उसको बताया जाता है कि अभी तक कोई भी सर्विसेज यहां पर ओपन नहीं की गई और ऑनलाइन करने के लिए सारा सेटअप बंद किया गया। तो इस हवाले से शहरी हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, क्या करने आए थे और क्या जवाब मिला? जी हमें इंतकाल कराने के लिए हाजिर हुए हैं। कहते हैं जी ये सिस्टम अभी जो भी है ना गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिया है, इस पर आज तक कल के चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं कब खुलेगा? देखें जी, कहते हैं जब तक ये मामला पीछे से क्लियर नहीं होते तब तक नहीं खोल सकते हम। इस हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर लोग इंतकाल के लिए, अपनी रजिस्ट्री के लिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में डीसी अली अनान कमर का लाड अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह। 15 मई से शुरू होने वाली 7 रोजा मुहिम में 15 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। अली अनान कमर ने आज अलाइड अस्पताल में इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। कितने रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम है, कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, कितनी टीमें तश्कील दी गई हैं, डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर से जानते हैं। जी सर बताएं, क्या तफसीलात है? देखिए, ये पोलियो कैंपेन जो है हुकूमत पंजाब ने प्लान की है। ये 15 से लेकर 21 तक इसकी डेट्स हैं। 12 जिला में हो रहा है जिसमें फैसलाबाद शामिल है। हमारे यहाँ जो टारगेट है पॉपुलेशन बच्चों की 15,36,000 बच्चों को हम करेंगे, जिसके लिए हमने कम बेश 5,000 टीमें तश्कील दी हैं। वालिदैन से सबसे ये गुजारिश है जो सुन रहे हैं कि इसमें हमारी मदद करें और 2 कतरे बच्चों को पिला के इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की हेल्प करें। हमारी बीमारी को जड़ से ख़त्म करें। पोलियो के 2 कतरे जो है वो वालिदैन अपने बच्चों को जरूर। अज़ादार अपडेट करने के लिए। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने जमात नाहम के मुलतवी किए गए पेपर्स की नई डेट शीट जारी कर दी है। मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र 10 से 12 मई तक के पेपर्स मुलतवी किए गए थे। तालीमी बोर्ड की जानिब से नाहम के मुलतवी किए गए पेपर्स की डेट शीट जारी हुई है। जमात नाहम का तर्जुमा अल कुरान का पेपर 15 मई को लिया जाएगा। केमिस्ट्री, जनरल साइंस 17 मई, इस्लामियात लाजमी का पेपर 18 मई को होगा। मुल्की हालात के पेश नज़र 10 से 12 मई तक के पेपर्स मुलतवी किए गए थे। आपको अपडेट करें, मुल्की हालात के पेश नज़र 10 से 12 मई तक के पेपर्स मुलतवी किए गए थे। अब नई डेट शीट जारी कर दी गई है। जमात नाहम का तर्जुमा अल कुरान का पेपर 15 मई को लिया जाएगा। केमिस्ट्री और जनरल साइंस का पेपर 17 मई को लिया जाएगा। इस्लामियात लाजमी का पेपर 18 मई को होगा।